Hello students, welcome to this lecture. So today we will continue with our new topic of oil circuit breakers. If you can see on the screen, this this is a oil circuit breaker, and in this oil circuit breaker ये जो tank आप देख रहे हैं, in this tank there the oil is filled. The oil which we are using is the transformer oil. और ये जो ऊपर जहाँ एरो ये जो पॉइंट्स हैं ये यार कॉन्टेक्ट्स हैं, इसमें एक फिक्स कांटेक्ट होता है और एक मूविंग कांटेक्ट है। जब भी देयर विल बी अ फॉल्ट तो यहाँ इस चैम्बर में से ऑयल विल गो अप और फिर अलग अलग टाइप से बिहेव करेंगी डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग। हम उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर्स हम अगर बोलें तो मैं आपको बताऊं तो ये इतने टाइप्स हैं। देखो ये किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें एक पेन है। तो types of oil circuit breaker we are having, so there are two types. One is the bulk oil and other is the minimum oil circuit breaker. अब बल्क ऑयल का मतलब उसके नेम से ही समझ में आ रहा है जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल होगा। तो बल्क ऑयल को दो पार्ट्स में हम समझते हैं। एक होता है हमारा प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर और एक होता है आर्क कंट्रोल सर्किट ब्रेकर। अब जो प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है ये हम सिर्फ अप टू 11 केवी यूज करते हैं, 11 किलो वोल्ट अप टू, है ना। अप टू 11 किलो वोल्ट के जो सर्किट ब्रेकर्स हैं वहां हम इसे यूज करेंगे और अबव दैट हम यूज करते हैं आर कंट्रोल सर्किट ब्रेकर। अब आर कंट्रोल सर्किट ब्रेकर यहाँ दो टाइप के होते हैं। एक है हमारा सेल्फ ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर और एक है हमारा फोर्स्ड ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब जो सेल्फ ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर है इसमें एक टर्म जुड़ रही है ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब एकदम से प्रेशर से कोई चीज आएगी, उसको हम एक्सप्लोजन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर तीन टाइप हो जाते हैं, प्लेन एक्सप्लोजन पॉट, क्रॉस जेट एक्सप्लोजन पॉट और सेल्फ कंपनसेटेड एक्सप्लोजन पॉट। तो ये है ऑयल सर्किट ब्रेकर का चार्ट। होना क्या है, होना सिर्फ इतनी सी बात है कि ये एक कॉन्टैक्ट है, ये एक कॉन्टैक्ट है, ये एक मूविंग कॉन्टैक्ट है। सपोज ये मान लेते हैं, चलिए फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये दिस इज अ फिक्स कॉन्टैक्ट और दिस इज अ मूविंग कॉन्टैक्ट, मूविंग। तो अब क्या होगा, जब जब भी अभी पहले ये दोनों कनेक्टेड हैं और जब भी ये डिस्कनेक्ट होंगे तो यहाँ एक आग प्रोड्यूस होगी जिसको हम आर्क बोलते हैं। अब इस आग को बुझाने के लिए हमने एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर देख चुके हैं और अब हमारा ये काम कर रहा है ऑयल। क्यों करता है हमारा ऑयल काम, क्यों करेगा ऑयल हमारा यहाँ पे ये काम करेगा कि ऑयल हमारे इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, किसको, आर्क को ज्यादा बड़ा होने से बचाएगा ऑयल। तो हम एक मिनट के लिए यहाँ देखते हैं इंट्रोडक्शन में। इन सर्किट ब्रेकर इंसुलेटिंग ऑयल इज यूज्ड एंड आर्क क्वेंचिंग मीडियम। क्वेंचिंग मतलब क्या हो गया, आर्क को बुझाने का काम करेगी सर्किट ब्रेकर्स में। ठीक है। तो ये एक लिंक है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा electricalpathshala.com की। बड़ी सिंपल सा मेरे को वहाँ पे कंटेंट मिला है इसमें, तो मुझे अच्छा लगा था। इसमें इसमें इस डायग्राम को समझते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट है, ये हमारा ऑयल से फिल्ड अप कॉन्टेक्ट है और ये जो कॉन्टेक्ट्स हैं इनके बीच में आग लगती है। तो आग लगती है तो इसको ये ऑयल प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग्स होंगी, उस वजह से हम पहले आर्क के बारे में समझते हैं। द आर्क एक्सटेंशन इज मेनली done by two processes. The hydrogen gas, the hydrogen gas heat conductivity and it cools the arc. Thus, deionization of the medium between contact occurs. The gas sets up turbulence of oil and thus it forces the oil to pass through the space between contacts and arcing products are eliminated from the path of arc. Advantages.
The oil as an arc quenching medium has some advantages which are listed below. It absorbs the arc energy to decompose the oil into gases which have better cooling properties. मतलब it absorbs the arc energy to decompose the oil into gases. मतलब ये जो arc है हमारा वो oil के अंदर in the form of gases लीक हो जाएगा और सबसे ज्यादा जो गैस रिलीज होती है वो है हाइड्रोजन गैस. It act as an insulator and permits smaller clearance between the conductor and component. अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट इज इनफ्लेमेबल एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ फायर. इट में फॉर्म एनी एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद एयर. ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. फिर मैंने आपको बताया देयर आर, देखो ये तो मैंने खुद ही आपको बताया, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर है. और बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर को अब यहाँ पे पढ़ते हैं. बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का जो पार्ट है वो है ये पहला वाला, प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर. ये क्या है स्टूडेंट? देखिए इसमें जो नीचे आप देख रहे हो ना, ये जो नीचे इसमें एक मूविंग कांटेक्ट है और एक फिक्स कांटेक्ट है. ये तो आप समझ गए हो कि करंट इस तरीके से ऐसे मूविंग कांटेक्ट से ऐसे पास हो रहा है और जहां पे करंट पास हो रहा है वो ऑयल से डिप्ड है. अब जब ऑयल से डिप है अब जब ऑयल से डिप है वो चीज, तो क्या होगा? ट्रांसफार्मर ऑयल से यहाँ हमने पूरा नहीं भरा है, इसको थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दी है. जैसे ये मूवमेंट होगा यहाँ आर्क प्रोड्यूस होगी और वो जो आर्क होती है ऑयल में इसके इर्द गिर्द बबल क्रिएट करेगी गैसेस का. और वो बबल क्या करेगा कि यहाँ से इसको एक्सपेंड करेगा गैस को. ठीक है. और ये प्लंजर मूव करेगा, तो अब ये ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो एक्सपेंशन के कारण क्या होगा? ऑयल ऊपर चला जाएगा और ये एक्सपेंड करने की वजह से करता ही जाएगा और ये जो बबल है वो बड़ा होता चला जाएगा क्योंकि उसको स्पेस है. इस वजह से हम क्या करते हैं? इस प्लेन ब्रेक ऑयल को कम केवी तक के लिए यूज करते हैं. लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करेंगे, हम इसको एक बॉक्स में भर दें, एक और बॉक्स बना दें ताकि ऑयल एक्सपेंड ना हो पाए, तो बॉक्स के प्रेशर से क्या होगा? ऑयल बीच बीच में सर्कुलेट होगा तो वो आर्क जल्दी बुझ जाएगी. तो ये आर्क कंट्रोल जो मेथड्स हैं, आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर जो मेथड रहेगा, इसमें हम इस तरीके का एक बॉक्स एक्सप्लोजन टाइप पॉट का ये जो बॉक्स है हम ये बॉक्स यूज करते हैं. इस बॉक्स में क्या होता है? अब मैं नीचे दिखाता हूँ, यहाँ देखिए. इस बॉक्स में क्या होता है? ये जो इसमें ये जैसे जैसे यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये मूविंग कांटेक्ट जब मूव होगा तो ये जो ऑयल है ये अंदर जो गैसियस वाला पॉट है वो यहाँ से निकलेगा, इस जगह से. ये ऐसे निकलता है जिसको हम थ्रोट बोलते हैं. और इसको आप यहाँ पे रीड करेंगे तो आपको मेरा जो लॉजिक है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. अब जैसे क्रॉस जेट एक्सप्लोजन पॉट के बारे में देखिए. ये जो आप देख रहे हो ये पाथ ऑफ कूल, यहाँ पर क्या हो रहा है? एस से ये जो एरो आपको दिख रहे हैं, ये एरो इस आर्क को बिल्कुल क्रॉस करके बुझाएंगे. वो कैसे बुझाएंगे मैं आपको बताता हूँ. ये दो पार्ट में ऑयल है, एक ऊपर ऑयल है और एक नीचे ऑयल है. ऊपर ये आर्क प्रोड्यूस होती है. ये आर्क प्रोड्यूस कब होगी? जब ये फिक्स कांटेक्ट है हमारा, ये जो ऑरेंज कलर का ये फिक्स है और ये है हमारा मूविंग कांटेक्ट. ये वाला जो ऑरेंज कलर का कांटेक्ट है ये पहले अंदर इससे घुसा हुआ था. जैसे ही ये नीचे आएगा, ये कांटेक्ट देखो अब नीचे आ चुका है, तो ये जो येलो कलर की आपको दिख रही है ये आर्क. इस आर्क को बुझाने के लिए ये जो यहाँ का एरिया का ऑयल है वो गर्म हो चुका है और यहाँ से ऑयल का जो प्रेशर है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड इस स्पेस में से जब तेजी से यहाँ से इस तरफ आएगा तो वो इस पैसेज से निकलेगा एकदम से यू तेजी से. तो ये जो आर्क जनरेटेड हुई है वो इसको बुझा देगा. क्रॉस जेट एक्सप्लोजन पॉट का इस्तेमाल यहाँ पे भी किया जाता है. अब हम थोड़ा सा अपने नोट्स पे आते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है, ये बुक है और हम चैप्टर नंबर 19 पे सर्किट ब्रेकर्स देख रहे हैं. Okay. So these are the circuit breakers.
तो ये हम पढ़ रहे थे। अब हम इसमें अभी फिलहाल ये वाला जो डायग्राम है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ये ये जो ये है फिक्स कांटेक्ट और ये है आपका मूविंग कांटेक्ट। ये मूविंग कांटेक्ट पहले यहाँ पर अंदर था, ये नीचे आ चुका है। अब यहाँ से जो आर्क ऐसे जाएगी, ये हो जाएगी फोर्स्ड ऑयल हो जाएगा, और इस तरीके से हम अपने आर्क को बुझा पाएंगे। तो ये क्रॉस जेट एक्सप्लोजन पॉट अभी मैंने आपको बताया। और हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ये पूरे मैंने आपको बता दिए। बल्क ऑयल होता है, बल्क में दो टाइप होते हैं, ए और बी। उसके बाद एक होता है लो ऑयल। ठीक है, तो मैंने तो उसके और ज्यादा क्लासिफिकेशन बता दिए हैं आपको, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की जो मैंने बताया वो आपको ध्यान रखने हैं। और आर्क में भी सेल्फ, ये पूरा जो नोट्स है यहाँ पे आपको शेयर हो जाएगा, तो ये क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि हम पूरे सर्किट ब्रेकर के चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आर्क क्वेंचिंग करने की जो कोशिश करते हैं, उसके लिए कभी ऑयल यूज करते हैं और फिर कभी जो एयर यूज कर रहे हैं। और ऑयल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी रेटिंग। ओके, तो अब ये मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर यहाँ पर चालू हो रहा है हमारा, लो ऑयल जिसको बोलते हैं। लो ऑयल सर्किट ब्रेकर का ये है डायग्राम, ये डायग्राम है। इसमें किसी भी सर्किट ब्रेकर पे हम सबसे पहले अगर कोई चीज पे नजर डालते हैं तो वो होती है हमारा फिक्स कांटेक्ट एंड द मूविंग कांटेक्ट। तो ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है फिक्स कांटेक्ट है, ये रहा हमारा फिक्स कांटेक्ट, ये जो यहाँ पर फिक्स है। और ये रहे हमारे यहाँ, ये हमारा मूविंग कांटेक्ट है, ये अंदर होगा अभी। और फिर जैसे ही जब निकलेगा ये बाहर, तो यहाँ पर कहीं पर आर्क होगी, तो आर्क एक्सटेंशन डिवाइस इसके अंदर लगी हुई है, और ये हमारा पूरा साइड में ऑयल भरा हुआ है। अब गैस को कैसे निकालना है, ये सारी चीजें यहाँ पर लो ऑयल सर्किट ब्रेकर में दी हुई है, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको मेंशन। एडवांटेजेस क्या है लो ऑयल का, इट रिक्वायर्स लेसर क्वांटिटी ऑफ ऑयल, इट रिक्वायर्स स्मॉलर स्पेस, रिड्यूस रिस्क ऑफ फायर, और मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स आर रिड्यूस। और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, ड्यू टू स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ ऑयल द डिग्री ऑफ कार्बनाइजेशन इज इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, जब ऑयल कम रहेगा तो कार्बन प्रोडक्ट्स ज्यादा बनते हैं, ये डिसएडवांटेजेस है। और उसकी क्लीनिंग ज्यादा करनी पड़ती है, मैंने की है इसलिए मुझे मालूम है क्योंकि मैं इंडस्ट्री में था। देयर इज अ डिफरेंट डिफिकल्टी ऑफ रिमूविंग द गैस फ्रॉम द कॉन्टैक्ट स्पेस। ये डिफिकल्टी अब ओवरकम हो गई है, निकाल दी जाती है वैक्यूम क्रिएट करके। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑयल deteriorates rapidly due to high degree of carbonization। ये भी उतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि लाइफ इसकी बहुत ज्यादा ऑलरेडी वैसे भी रहती है, और इस टाइप की मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर लगे रहते हैं। ओके, तो ये मैं आपसे पीडीएफ शेयर करूंगा स्टूडेंट्स। तो दो टाइप के सर्किट ब्रेकर आप पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट हम पढ़ेंगे जो है SF6, जो हाई रेटेज में यूज करते हैं, बिकॉज हाई SF6 इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस। और नोट्स आपको यहाँ पर शेयर्ड है, और कर दूंगा मैं, बुक आपके पास ये वाली शेयर्ड ही है ऑलरेडी, और नोट्स भी अभी आपको शेयर हो जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद यूनिट नंबर 5 का वी विल टेक लाइव क्लासेस, और अभी SF6 एंड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हियर आई विल शेयर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज